चलिए बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। जितना भी हमने अभी पढ़ा है पिछली क्लासेस में, पहले उसको एक बार रिकॉल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी होना चाहिए, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल। दो सिंगुलर नंबर के नाउन या सब्जेक्ट को हम किससे जोड़ दें? एंड का मीनिंग और, तो काम को करेंगे दो लोग, दो के कारण हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी होगी प्लूरल। दो सिंगुलर नंबर के नाउन या सब्जेक्ट को ना बेटा अब जोड़ो और से। और का मीनिंग या तो कार्य करेगा पहला सब्जेक्ट और या तो कार्य करेगा दूसरा सब्जेक्ट। ओवरऑल कितना? एक के कारण हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इसके बाद हमने देखा कि जो नाउन नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी प्लेस, नेम ऑफ एनीथिंग, ये नाउन यदि एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है, तो उसकी जगह पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन भी तो एंड से जुड़ सकते हैं ना बेटा। अब पर्सन बोले जैसे तुम और मैं, यू एंड आई, तुम और वह, यू एंड ही, तो दो लोग तो यहां भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी दिशा में सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। इसके बाद हमने देखा कि जब इस प्रकार के पर्सन एंड से जुड़ते हैं तो इनको लिखने का एक ऑर्डर होता है 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन, आफ्टर दैट थर्ड पर्सन एंड लास्ट में 2 3 1 के ऑर्डर में हमें पर्सन को लिखना रहता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े ना बेटा, तो हमने देखा आइदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉर। ध्यान से सुनिएगा, आइदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉर। जहां पर डैश डैश लिखा है वहां पर आएंगे एक एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। तो यहाँ आने वाली जो भी वर्ब होगी बेटा, वो वर्ब उस वर्ब के आने वाले सब्जेक्ट को देखकर लिखी जाएगी। नियरेस्ट का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंड नियरेस्ट का सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब होगी प्लूरल। इसके बाद हमने देखा कोई भी सब्जेक्ट है वो कॉमा से जुड़े, कॉमा मिले तो ठीक, नहीं तो मिलेगा एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, लाइक, अनलाइक। इस टाइप से यहाँ पर ध्यान से बोलेंगे एक बार और, एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, लाइक, अनलाइक के बाद आने वाली वर्ब इन शब्दों के एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाएगी। इसके बाद हमने अगले रूल पर डिस्कस किया। हमने बोला आइदर, ऑफ, नाइदर, ऑफ, ईच ऑफ। जब भी इस टाइप का सब्जेक्ट आ जाए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, तो इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर, क्योंकि दिखाते हैं दो पर कार्य करेगा एक। तो नाउन का नंबर प्लूरल लेकिन वर्ब का नंबर सिंगुलर। इसके बाद हमने देखा मैनी। मैनी के पहले दो सिंगुलर नंबर के नाउन को एंड से जोड़ो। यहां देखो एक रूल ये लिखा है, ये पर्सन अलग, ये पर्सन अलग, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, माय फादर एंड माय अंकल, दो दो कैंडिडेट अलग अलग दिख रहे हैं, तो वर्ब का नंबर प्लूरल। लेकिन जब दोनों मिलकर यूनिट बनाने लग जाए, लाइक दैट इडली एंड सांबर, फिश एंड राइस, ब्रेड एंड बटर, मिल्क एंड फ्रूट, ये भी यूनिट बना रहे, तो ऐसी दिशा में जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। फिर अगला रूल पढ़ा, दो सिंगुलर नंबर के नाउन या सब्जेक्ट को एंड से जोड़ो, पहले के पहले आर्टिकल है, बाद के पहले आर्टिकल नहीं है, ऐसी दशा में पर्सन की संख्या। आर्टिकल बताएंगे बेटा, आर्टिकल का बेसिक रूल बोलता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स काउंट होते हैं, जितने नाउन उतने आर्टिकल्स, ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, एक मोबाइल है, कितने नाउन बोले? दो, तो मैं कितने बार आर्टिकल बोलूंगी? दो बार। आई हैव अ पेन एंड अ मोबाइल, एंड अ मोबाइल, दोनों बार हमने आ बोला। जितने नाउन उतने आर्टिकल्स, तो अगर यहाँ पर एक आर्टिकल लगा है मींस पर्सन एक ही है, और जब पर्सन एक है तो सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर तो वर्ब भी होगी सिंगुलर। दो सिंगुलर नंबर के नाउन या सब्जेक्ट को एंड से जोड़ो और दोनों के पहले आर्टिकल लगा है तो पर्सन की संख्या, जब पर्सन की संख्या दो तो सब्जेक्ट बनेगा प्लूरल, सब्जेक्ट बनेगा प्लूरल तो वर्ब भी होगी
प्लूरल। यहां तक की बात समझ में आई। इसके बाद हम जब आगे बढ़े ना बेटा, तो हमने देखा मैनी। मैनी अकेला आए तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, लेकिन जब मैनी एन के साथ आ जाए तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। इसके बाद हमने देखा कलेक्टिव नाउन। लास्ट क्लास में कलेक्टिव नाउन पर डिस्कस किया था। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो कलेक्शन से बनते हैं। जब भी किसी प्रकार के नाउन को कलेक्ट करके उनका ग्रुप बना दो और उस ग्रुप को एक नाम दे दो तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन की स्पेशलिटी है किसके कलेक्शन से वो कलेक्टिव नाउन बना है वो बताना पड़ता है। तो जैसे टीम बनी है कलेक्टिव नाउन, तो किसके कलेक्शन से बना? प्लेयर्स के। तो प्लेयर्स मतलब कितने नाउन? प्लूरल नंबर के। तो नियम ये आता है, कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ लगा के नाउन का नंबर प्लूरल कीजिए बेटा। अब अगर कलेक्टिव नाउन के पहले एन लगा हो तो कलेक्टिव नाउन बन जाता है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर, और आप कलेक्टिव नाउन के पहले से एन हटा दीजिए तो आपका कलेक्टिव नाउन बन गया प्लूरल कलेक्टिव नाउन। तो वर्ब भी होगी प्लूरल। आपको इस वर्ब को लगाने से पहले अपने कलेक्टिव नाउन को चेक करना है। अगर कलेक्टिव नाउन के पहले एन लिखा है तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन के पहले कुछ भी नहीं लिखा है, एन भी नहीं लिखा है, प्लूरल होगा, तो वर्ब प्लूरल। और डेफिनेट आर्टिकल दा लगा है तो भी वर्ब प्लूरल। इसके बाद हमने पढ़ा अगला रूल, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, वर्ब हमेशा। यहां तक की बात हो चुकी थी बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए रूल्स के साथ। यहां तक तो हम पिछली बात कर रहे थे, जितना भी हमने 2 से 3 क्लासेस में पढ़ा हर बार हम आते साथ वो रिकॉल करते हैं, क्योंकि चीजें अब हमको टिप पर सेट करके आगे चलना है ना। क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने क्या बोला था आपको, हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो कहाँ कौन सा रूल टकरा जाए तो उसके लिए वापस आके कॉपी थोड़ी खोलेंगे, यहीं पर चीजें पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर कुछ ये शब्द मिल जाते हैं या ये वर्ड्स मिल जाते हैं, ईच और एवरी। पहले तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए। ईच और एवरी का मीनिंग प्रत्येक। प्रत्येक मतलब एक एक, अलग अलग, सेपरेशन आ जाता है। जैसे ही आपने बोला बॉय एंड गर्ल, तो ये लड़का एक और एक लड़की, टोटल कितने नाउन हो गए? 2 के कारण सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा बोल दिया जाए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक प्रत्येक लड़का और प्रत्येक प्रत्येक लड़की, कितने कितने बेटा? एक एक, एक एक अलग अलग सेपरेटली। तो ऐसी दिशा में यहां आने वाला सब्जेक्ट कैसा बन गया? सिंगुलर, तो वर्ब भी होगी सिंगुलर। जब ये सिर्फ बॉय एंड गर्ल लिखा हो, सिर्फ 2 नाउन लिखे हो, तो ये नंबर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। लेकिन बोला ईच बॉय एंड ईच गर्ल, जैसे सपोज हमने कुछ सर्टिफिकेट्स लाए और हमने कहा सारे बच्चों में बांट दो, सभी को मिलना चाहिए, तो हर एक को मिलना चाहिए। सभी मतलब हर एक को मिलना चाहिए, प्रत्येक को मिलना चाहिए। तो बोले सबको मिल गया? हाँ बोले प्रत्येक प्रत्येक को मिल गया। इसमें सेपरेशन आ जाता है, पर्सनली एक एक को। तो यहां पर सब्जेक्ट कैसा बना? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी बेटा? ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वर्ब भी सिंगुलर। तो जहां भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर आपको ईच या एवरी दिखे, वर्ब कैसी लगाना है? सिंगुलर। अब एक क्वेश्चन आया है पेपर में जो वो अब उस पर डिस्कस करते हैं। देखो ऐसा लिखा है, घाना, नाइजीरिया एंड लीविया, बताइए ये तीनों किसके नाम है? कंट्री के नेम है, घाना, नाइजीरिया एंड लीविया। अब हमने रूल पढ़ा है 2 नाउन एंड से जुड़े तो वर्ब प्लूरल। घाना और नाइजीरिया और लीविया की बात करें, सिर्फ 2 देशों की, तो 2 देशों के कारण सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। 2 से ज्यादा भी आ जाए तो भी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एग्जामिनर ने लिख कर दिया घाना, नाइजीरिया एंड लीविया ईच।
जब तक ईच नहीं लिखा था ना तो हैव आंसर करेक्ट था। जैसे बोल दिया घाना, नाइजीरिया एंड लीबिया ईच, मतलब प्रत्येक प्रत्येक अलग अलग एक एक, तो एक एक की बात हुई तो सब्जेक्ट का नंबर कैसा आया? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर बेटा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो आंसर इज हैज, नॉट हैव। ये क्वेश्चन आप पेपर उठाइए एसएससी 2014 या 15 CHSL का, तो हर रूल से कहीं ना कहीं एरर आता है। किस पैटर्न का आता है तो मैं आपको बताते हुए चल रही हूं। लास्ट आपने एवरीवन एवरीबॉडी से पढ़ा, वर्ब सिंगुलर। मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन देखने को मिला है ऐसा, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आया है बेटा, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड। तो आपको यहां पर ना एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी और एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, वर्ब होगी। क्वेश्चन परमानेंट आया है और यही आया है, रिपीट मतलब हुए हैं, यहां तक कि वर्ड्स भी चेंज नहीं हुए हैं। किसी भी प्रकार का एक क्वेश्चन पकड़ता है वो और आपको उठा के पेपर में दे देता है। क्योंकि क्या होते हैं बेटा, एग्जाम जब होते हैं ना तो एक ही शिफ्ट में नहीं होते ना, एग्जाम के डेट चलते रहते हैं, 3 दिनों तक चल रहे हैं, 4 दिनों तक चल रहे हैं, और आजकल तो 3-3 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। तो 3 शिफ्ट में वो कम से कम 3 क्वेश्चन तो निकालेगा ना। तो कहीं वो एज वेल एज से निकालता है, कहीं आइदर डैश डैश से निकालता है, तो कहीं यहां से निकालेगा, कहीं एवरीवन से, मतलब जहां बोलते हैं ना भिंगरी घुमाओ, जहां आके रुके, कहीं से भी आ सकता है। तो हम ये सोच के ही ना पढ़े कि हमको इंपॉर्टेंट या वेरी, VIMP पढ़ते थे ना आप, वैसी वाली हम कोई बात ही नहीं कर रहे, हम ऑल ओवर पढ़ रहे हैं। कहाँ से पूछेगा? यहीं से पूछेगा, जो पूछेगा यहीं से पूछेगा। तो रूल सभी के पढ़ के रखो, जैसे कलेक्टिव नाउन का कल रूल पढ़ा, या आज अपन एवरीवन पर बात करिए कल, या फिर आज ईच एवरी पर बात कर रहे हैं, तो नाउन भी पता होने चाहिए और वर्ब भी। ईच एवरी के साथ आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है बेटा और वर्ब भी सिंगुलर होता है। बात समझ में आई? चलिए देखिए बेटा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ब्लैंक रेडी टू प्ले। तो यहां पर देखिए ईच और एवरी जहां भी आए, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी इज या आर, नोट कीजिए। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर भी दिख सकता है ये, और बीच में भी दिख सकता है। ये कंस्ट्रक्शन आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा। आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ। नंबर ऑफ में नंबर का प्रोनाउंसिएशन ना साउंड से आता है, ना इज कॉन्सोनेंट, व्यंजन साउंड है। तो एन आर्टिकल तो आ नहीं सकता बेटा इसके पहले, तो या तो ए आता है और या तो द आता है। आर्टिकल्स की संख्या होती है 3, ए एन द। तो एन यहां पर नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, उसके प्रोनाउंसिएशन पे सूट नहीं कर रहा है। तो या तो आ नंबर ऑफ होता है और या तो द नंबर ऑफ होता है। अब मैटर ये है कि मैडम आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों में क्या अंतर है, कब हमें आ नंबर ऑफ कहना चाहिए और कब हमें द नंबर ऑफ कहना चाहिए। तो बेटा जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाए, MPSI 30 मार्क्स का इंग्लिश आता है। तो जैसे नोटिफिकेशन आता है ना बेटा, बंद हो गया होगा वहां पर, है ना? ठीक है, चलिए हाँ ध्यान से देखिएगा बेटा। आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ना इसमें एन तो सूट नहीं होगा, आर्टिकल की संख्या होती है 3। अब बोले मैडम आ नंबर ऑफ हमें कहाँ कहना चाहिए और द नंबर ऑफ हमें कहाँ कहना चाहिए। अगर हम बात करें तो सबसे पहले, फिर आ रहा क्या? हाँ तो फिर अब इधर ध्यान रखो ना भाई। जैसे मान लो कोई वैकेंसी अगर MPSI का सपोज एक नोटिफिकेशन आ जाए बेटा, तो बहुत सारे कांस्टेबल्स क्या करते हैं, 10, 12, 15, 20, 25 ये एक ग्रुप बना लेते हैं और ये सारे एक साथ क्लास ज्वाइन करते हैं कि मैडम आप ना एक बैच ही बना लीजिए, हम 25 लड़के हैं, हम 45 लड़के हैं, हम 52 लड़के हैं, इकट्ठे एक साथ। तो एक साथ एक नंबर में कोई बंदा किसी कार्य को करने के लिए आगे आया, एक साथ एक संख्या में या एक नंबर में, तो इसे कहते हैं आ नंबर ऑफ। जब बहुत सारे लोग एक नंबर में, एक संख्या में
किसी कार्य को करने के लिए आगे आए, क्या कहना चाहिए? आ नंबर ऑफ। अब जैसे सपोज वैकेंसी नहीं है तो आज एक आया, कल एक आया, फिर कोई एक आया, फिर कोई एक आया, एक के बाद एक के बाद एक, एक एक करके, इसको अपन क्या बोलते हैं? एक एक करके। तो एक एक कर कर अगर कोई आता है तो इसे कहते हैं द नंबर ऑफ। एक साथ एक संख्या में, जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, एक साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, एक भारी संख्या में जा रहे हैं, तो क्या बोलना चाहिए? अ लार्ज नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ भी नहीं, अ लार्ज नंबर ऑफ। और जब जैसे कोई कुंभ वगैरह ना हो या नॉर्मली लोगों को विजिट करना है तो एक आज चला गया, एक कल, फिर एक, फिर एक, फिर एक, तो ये एक एक कर कर जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ। अब बेटा पता है एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है बैठ के, क्योंकि एग्जाम में जब 200 नंबर का टेंशन यहां पर आता है, यहीं बैठता है और अच्छे से बैठता है, तो दिमाग नहीं चलता बेटा। बोलते ना वहां तो दिमाग ही नहीं चल रहा था, पता नहीं दिमाग को क्या हो जाता है, उतने समय के लिए वो थोड़ा ब्रेक ले लेता है, बोले अभी रुक जा, मैं नहीं चल रहा, अभी टेंशन ले ले, या फिर दिमाग चला, ऐसा बोलना है। आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, बोलेंगे साथ में, आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। दोनों के साथ नाउन प्लूरल, दोनों के साथ नाउन प्लूरल। आ दिखता है सिंगुलर, वर्ब होगी प्लूरल, और द दिखता है प्लूरल, वर्ब होगी सिंगुलर। अब एक क्वेश्चन बताती हूँ पेपर में आया हुआ, ध्यान से देखना। ऐसा लिखा था, द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हाईलाइट, और एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से इसको अंडरलाइन कर दिया। इस पैटर्न का क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के अंतर्गत आते हैं 5 क्वेश्चन आएंगे बेटा आपको, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो 5 क्वेश्चन मिलते हैं। अब इसमें ऑप्शंस कैसे मिलते हैं ध्यान से सुनना, ए बी सी और डी। जब आपको ऐसा लगे कि आपके सेंटेंस में जो ये वर्ड्स लिखे हैं ये करेक्ट है, तो आपको इसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो आपको आंसर लेना है नो इम्प्रूवमेंट। और आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं ये गलत लिखा है, तो गलती को फिर 3 ऑप्शंस होते हैं करेक्ट, कोई उसमें से कोई एक करेक्ट होता है। अब ऑप्शन सुनना क्या लिखा था, इंस्टेंसेस, इंस्टेंस हाईलाइट, इंस्टेंसेस हाईलाइट्स, इंस्टेंस हाईलाइट्स। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको नंबर ऑफ दिखाना, आपको ये रूल को जैसा रटा है वैसे ही बोलना है। आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, फिर से बोलेंगे, आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। दोनों के साथ नाउन प्लूरल। प्लूरल नंबर नाउन वो होता है जिसके लास्ट में एस, ई एस या आई एस लगाया जाता है। अब आप चेक कीजिए, इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस ये 2 में दिख रहे हैं, मतलब ए में नहीं दिख रहा है इसको काटो, और सी में नहीं दिख रहा है इसको काटो। या तो आंसर बी होगा या तो नो इंप्रूवमेंट होगा। अब फिर से बोलो, आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, दोनों के साथ नाउन प्लूरल, दोनों के साथ नाउन प्लूरल, दोनों के साथ नाउन प्लूरल। आ दिखता है सिंगुलर, वर्ब होगी प्लूरल, और द दिखता है प्लूरल, वर्ब होगी सिंगुलर। तो हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए? और सिंगुलर वर्ब क्या होती है? जिसके लास्ट में एस, ई एस या आई एस लगा हो, जिसके लास्ट में एस, ई एस या आई एस लगा हो। तो बेटा एस, ई एस लगे वाली वर्ब ये दिख रही है आपको, नहीं इसका तो ऑप्शन ही काट दिया अपन ने, ये बी, ये एस, इन दोनों में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया, तो आंसर बी होगा। ऑफिसर ग्रेड में जाता है ये क्वेश्चन, जैसे सीपीओ का पेपर दे रहे हो या सीजीएल का पेपर दे रहे हो, इवन स्टेनो का पेपर दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की और कोई वैकेंसी है जिसमें ऑफिसर का ग्रेड पूछा है और उसमें इंग्लिश आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आप इसको आ और दा करके याद करोगे ना कि भाई एक एक करके या एक साथ, तो आप एग्जाम में तुरंत उसको देखते साथ कंफ्यूज हो जाओगे। पता है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन अकेला नहीं दिखता, क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शंस दिखते हैं।
अब वो देखो ना, इंस्टेंसेस, इंस्टेंस, इंस्टेंसेस, हाईलाइट्स, हाईलाइट, हाईलाइट्स, इतने में ही बच्चा पजल्ड हो जाता है। 4 ऑप्शंस देख के ही बच्चे का दिमाग घूम जाता है, अब क्या करूं? तो भैया छोड़ के तो आ नहीं सकते, एक ही नंबर के लिए तो पढ़ रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन इज कि आप उसको कुछ इस तरीके से याद कीजिए कि वो हमें लंबे समय तक याद रहे या हमारी मेमोरी में बना रहे। तो कैसे बोलेंगे, एक बार साथ में बोलना है, आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, फिर से बोलो, दोनों के साथ नाउन प्लूरल, दोनों के साथ नाउन प्लूरल, आ दिखता है सिंगुलर, वर्ब होगी प्लूरल, और दा दिखता है प्लूरल, वर्ब होगी सिंगुलर। ऐसे ही करना है। अब कई बार आपको ना आ नंबर ऑफ की जगह अ लार्ज नंबर ऑफ भी दिख सकता है, एक भारी संख्या में, एक बड़ी संख्या में, तो अ लार्ज नंबर ऑफ, और एक संख्या में आ नंबर ऑफ, बोल सकते हैं ऐसा। चलिए लिखेंगे, चलिए चेक करेंगे बेटा, देखिए जरा, आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, दोनों के साथ नाउन, आ दिखता है, वर्ब होगी, आंसर इज हैव, एंड यहां पर देखिए दा दिखता है प्लूरल, वर्ब होगी सिंगुलर।